गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, आज आपको सबसे पहले हम रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा पता होगा, टॉपिक हम आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति हिंदी में बोलते हैं इसको, त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें कल हमने आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और उसी का आगे का पार्ट हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहले कल का कुछ रिवीजन करा दिया जाए। ठीक है, कि रिवीजन में क्या क्या हमने आपको चीज़ें पढ़ाई थी। हमने आपको कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाई थी। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था, 5 मिनट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, साइन, कॉस, टेन। ठीक है, साइन कॉस टेन। और इसको हमने बताया था, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये हमने बताया था। और यहाँ पे क्या होता है, साइन का इनवर्स कॉसेक होता है, कॉस का इनवर्स सेक होता है, कॉट टेन का इनवर्स कॉट होता है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। साइन इनवर्स होगा कॉसेक का, कॉसेक इनवर्स होगा साइन का, कॉस का इनवर्स होगा सेक, सेक का इनवर्स होगा कॉस, टेन का इनवर्स होगा कॉट, कॉट का इनवर्स होगा टेन। ठीक है, अब ये देखिए, अगर साइन, यहाँ पी क्या है, पी है परपेंडिकुलर, एच है हाइपोटेनियस, ठीक है, और बी क्या है बेस। ठीक है, और पी, ठीक है, पी आप जान ही चुके हैं, परपेंडिकुलर है। अगर हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू पूछेंगे तो क्या होगा, पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन एच। कॉसेक इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, कॉसेक इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। और सेक इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन बी। और कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन पी। अब इसमें आप लोग हिंदी मीडियम वाले भी याद रखिएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए हमने आपको बताया था कि क्या होगा, लाल बटे कक्का बताया था। क्या बताया था, लाल बटे कक्का। ठीक है, ला से होता है एल से लम, ए से आधार, के से कर्ण। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू पूछेंगे तो क्या होगा, लम बटे कर्ण। ठीक है, कौशिक इज इक्वल टू क्या होगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, हमने आपको ये भी एक बार रिवीजन करा देते हैं कि क्या बताया था हमने, लंब क्या होता है और कर्ण क्या होता है। ये अगर थीटा है, ये ए बी सी एक ट्राइंगल मान लिया, और ये 90 डिग्री है, राइट 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो थीटा के सामने वाली, ठीक है, अगर मान लीजिए ये थीटा है, ठीक है, थीटा के सामने वाली साइड्स क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब, जिसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसके बाद जिसपे एंगल बना होता है वो क्या होता है, बेस। क्या होता है, बेस। ठीक है, और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस, जो 90 के सामने सबसे बड़ी साइड्स होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। और ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसको सेटिस्फाई करता है। इसके बाद अब ये थीटा है तब लंब ये है, मतलब ये परपेंडिकुलर ये है। लेकिन बाय द वे अगर हम लोग एंगल इसको मान लें, मान लीजिए अल्फा एंगल है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर पूछा जाएगा कि मान लीजिए साइन अल्फा क्या होता है, तब ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तब ये बेस हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इतना हमने आपको रिवीजन करा दिया है। बाकी फार्मूले देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हमने बताया था, 1। ये भी आप याद रखिएगा, इस बेस पे कई सम्स होंगे। ठीक है, जो हम आपको आज कराएंगे। ठीक है, और इसके बाद एक फार्मूला और होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इतनी चीजें होती हैं। एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये तीनों फार्मूले याद रखिएगा। इस बेस पे कई प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी, जो आपको आज डिस्कस करेंगे। चलिए इसको रफ कर देते हैं, देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से, और इसके बाद जो है हम आपको नेक्स्ट ये सम्स बताते हैं, देखिएगा। स्टार्ट करते हैं सम्स। ठीक है, आज का जो पहला नंबर सम्स है वो है, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, इफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री
और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड AC माइनस AB इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, then find the value of cos A माइनस साइन A। एक बार इस प्रॉब्लम को देख लीजिए, फिर इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बताना। और जिसको आता है वो कोशिश करिए, ठीक है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। और ये CBSE बोर्ड में 2016 के बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, 2016 CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बताते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। अब देखिए, हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉस ए साइन चाहिए, ठीक है, कॉस ए की वैल्यू साइन ए की वैल्यू चाहिए। तो कॉस ए साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए पहले देखते हैं क्या हमें पता है, ठीक है। किसी तरीके से हमें परपेंडिकुलर पता हो, बेस पता हो और हाइपोटेन्यूस पता हो। अगर ये तो उसकी सहायता से क्या हम लोग आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक और ये है कि यहाँ पे AC माइनस ए भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली कुछ दिया नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ट्राइंगल। ये देखिए, ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक। इसको हमने A मान लिया, इसको B, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, B मान लिया, इसको C मान लिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद देखिए, एंगल क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ है, कॉस ए के अकॉर्डिंग निकालना है। कॉस ए आपने एंगल डिफाइन कर लिया, इसके अकॉर्डिंग जो है हमें, ठीक है, कॉस ए और साइन ए की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है आपको ट्राइंगल ABC, ये गिवन है आपको, ठीक है। और एंगल B इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक। अगर हम लोग लेट ए बी इज इक्वल टू क्या मान लें, ठीक है, x मान लिया। लेट ए बी इज इक्वल टू क्या है, x। ये देखिए, ए बी क्या मान लिया, ये x मान लिया। क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू दिया है 1, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, x रख दिया, और इज इक्वल टू 1। तो ए सी इज इक्वल टू निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, उस तरफ जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। यहाँ पे आप सेंटीमीटर ऐसे लिखना चाहें लिख सकते हैं, लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये आ गया। इतनी चीजें आई थिंक सबको समझ में आ गई होंगी। ये सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, इधर भी सेंटीमीटर। अब हम लोग BC किसी तरह निकाल लें। यहां से देखिए, कॉस एक साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर नहीं पता, लेकिन कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, इससे निकाला है। लेकिन साइन ए की वैल्यू चाहिए हमको। तो साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, BC की वैल्यू पता चल जाए, कैसे पता, ये कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। आपको एक चीज तो पता है, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। बाय द पाइथागोरस थ्योरम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बताया था हमने, h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। अब h देखिए क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट लिख दे, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, तो उसकी जगह BC लिख लीजिए, BC का होल स्क्वायर प्लस, और इसके बेस क्या है, बेस AB है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एंगल, अगर यहाँ पे एंगल होता, C होता, तब चेंज हो जाता बेस और परपेंडिकुलर आपस में, ठीक है। तो बेस क्या लिखेंगे, x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1 + x का होल स्क्वायर खोल दीजिए, ठीक है। 1 + x का स्क्वायर होता है 1 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a क्या है, 1 है, b क्या है, x है। ध्यान रखिएगा जो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, ये देखिए मल्टीप्लाई का साइन एक्स ऐसे बनाइएगा, एक्स का साइन ऐसे बनाइएगा, तो दोनों में आपस में कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है, कि ये कहाँ एक्स है और कहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर मान लीजिए। अब देखिए ये भी प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, सेम साइन है और इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1 का स्क्वायर 1, और प्लस 2x आ जाएगा इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर। अब देखिए एक चीज ध्यान से और देखिए, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब अगर BC 7 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लेंगे, BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो BC की जगह क्या रख दीजिए 7, 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 3x कितना हो जाएगा, 1 + 2x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। यहाँ पर शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसकी जगह यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर कट गया है, यहाँ पर इस जगह आ जाते हैं। देखिए क्या आ गया है 1 + 2x इज इक्वल टू कितना आ गया BC, BC कितना है 7, 7 का होल स्क्वायर कितना होता है 49, कितना होता है 49, और ये कितना आ जाएगा 49 और 1 + 2x, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 49, ठीक है, -1 इज इक्वल टू 48, 2x, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू आ गया आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर आप x की वैल्यू निकाल चुके हैं, x की वैल्यू आ चुकी है 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे उठाकर रख देंगे, x की वैल्यू आई तो ए बी कितना आ जाएगा, देखिए ए बी x है 24 आ जाएगा, और ए सी कितना आ जाएगा, ए सी आपका 1 + x है, 1 + x कितना है 24, तो कितना आ जाएगा 25, 25 सेंटीमीटर AC आ गया। अब AC आ चुका है और AB आ चुका है, अब बहुत आसान है cos A - sin A की वैल्यू निकालना, बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। इसके बाद हम लोग यहाँ वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, देखिए cos A - sin A इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सो लिख लीजिएगा, ठीक है। इसी के बाद सो cos A - sin A, cos A की वैल्यू क्या होगी, cos A की वैल्यू, ठीक है, cos A इज इक्वल टू होता क्या है, cos A इज इक्वल टू होता है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस क्या है x है, कितना है x, और x की वैल्यू क्या आ गई डायरेक्ट देते हैं 24 अपॉन, ठीक है, हाइपोटेनियस 25 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेनियस, तो ये कितना है 7 और ये कितना आ गया आपका 25। एलसीएम ले लीजिए, जब दोनों क्या होता है, ये न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम वही आता है, 25 आ जाएगा और 24 में 7 जाएगा 17 बचेगा, तो 17/25 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये सीबीएसई बोर्ड में जो है वो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देख लीजिए ध्यान से और इसको नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट सम्स बताते हैं। इसको एक बार पूरा हट जाते सामने से देख लीजिए ये, और वीडियो को पॉज करके आप लोग आराम से नोट कर सकते हैं। इसको रब कर देते हैं।
सेम इसी तरह का सम्स है, वो आप लोग लगाइएगा। इसको हम समझा देंगे। आज का सेकंड नंबर सम्स है, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC प्लस BC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, then find the value of sec A माइनस का tan A। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देख लीजिए, लगभग उसी से मिलता जुलता सम्स है, ठीक है। यहां देखिए, इसको एक ट्राइंगल बना लीजिएगा, एंगल बी कितना है 90 डिग्री, ए बी सी, ये एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। और ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, लिख लिया। अब बी सी और ए सी का दोनों का जो ये ऐड है, ठीक है, एडिशन, वो दिया हुआ है कितना, वो दिया हुआ है 25। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, देखिए बी सी जो है छोटा है, AC बड़ा है, क्योंकि AC हाइपोटेनियस है। तो हम लोग करते क्या है, करने का तरीका, जो छोटा वाला हमेशा वो वाला पहले मान लिया करिए। जैसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अब आप लोग लैंग्वेज काफी कुछ लिख लेंगे, ठीक है, जो गिवन है ये सब है ये लिख लेंगे। हम थोड़ा डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है। BC इज इक्वल टू क्या कर लेना, लेट BC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है। सो AC प्लस x इज इक्वल टू, BC की जगह x रख दीजिए, x आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर। तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 माइनस का x सेंटीमीटर, ये आपका आ गया। तो ये आपका x हो गया, ये कितना हो गया 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब इसके बाद, अब इसको नहीं लिख रहे हैं, बाय द पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, बाय ऐसे द पाइथा केवल लिख दे रहा है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आगे से ये नहीं लिखेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम, केवल बोल देंगे और आप लोग उसको समझ जाएंगे, ठीक है, कि हाँ की ये चीज इस्तेमाल की गई है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वही अपना यूज कर लेते हैं, ठीक है, फार्मूला h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h क्या है, हाइपोटेनियस, देख लीजिए 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, p की वैल्यू क्या है बेटा, p की वैल्यू देखिए, ये एंगल हम लोगों ने लिया है BA ए के अकॉर्डिंग, तो ए ये इस अकॉर्डिंग लेंगे, तो आपका परपेंडिकुलर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस b कितना है 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर खोल दीजिए 25, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, a 25 है, b आपका x है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 25 आएगा। डायरेक्ट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दीजिए, ठीक है। 25 का कितना होता है, 25 का 625, ठीक है, माइनस का 25 टू जा 50, 50x आ गया इज इक्वल टू 25। अब ये देखिए माइनस का 20, ये माइनस का 50x उस तरफ ले जाइए, ठीक है, तो 50x हो जाएगा प्लस का इज इक्वल टू, ये इस तरफ गया, इसको इधर लेके आए, ठीक है, 625 माइनस का 25 जाएगा, कितना आएगा 600 आएगा, 50x इज इक्वल टू, जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है, 12 5 जा कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको ध्यान से देख लीजिए, ये आपका कितना आ गया 12 आ गया, कितना आ गया 12, तो ये कितना आ जाएगा 25 में 12 लेस करोगे 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं, ठीक है, आसानी से निकालते हैं। x इज इक्वल टू कितना आ गया
12 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, ठीक है, निकालनी है सेक ए की वैल्यू। किसकी निकालनी है, सेक ए की वैल्यू निकाल लीजिए। सेक होता क्या है, सेक होता है कॉस का इनवर्स, कॉस का इनवर्स। अगर आपको याद ना आया करे, आपको हमेशा बता दिया, ठीक है, ये याद रखा करिए। यहाँ पे बेटा क्या होता है, ठीक है, ये कॉस होता है तो यहाँ पे सेक होता है, ठीक है। और इसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 की। 10 यहाँ लिख लीजिए, तो कभी ये कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सेक इज इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन बी। एच क्या है देखिए बेटा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना आ गया, 13 आ गया, 13 लिख दें डायरेक्ट, ठीक है। अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस कितना है 5, 5 आ गया। इसके बाद 10 निकालना है। 10 इज इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन बी। पी क्या है देखिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर 12 है, अपॉन बेस कितना है 5 है, नोट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख, ये हमें क्या निकालना है, सो सेक ए माइनस 10 ए की वैल्यू ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेक क्या है, सेक ए क्या है 13 अपॉन 5 माइनस का 12 अपॉन 5। 5 क्या ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, और 13 में 12 जाएगा 1 आ जाएगा, 1 अपॉन 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ये देख लीजिए एक बार फिर से, ठीक है, इसको निकाल लिया है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और जो लैंग्वेज आपको पहले बता चुके हैं उसी तरीके से ये फॉलो करिएगा, बार बार वही लैंग्वेज नहीं लिखी जा सकती है, ठीक है। इसको आई थिंक नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट सम्स आपको बताते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए एक बार। एक बहुत अच्छा सम्स है, ठीक है, आज का आई थिंक तीसरा नंबर सम्स है। थोड़ा लॉजिक लगाइएगा इसमें। इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, so that tan theta is equal to 1 upon √3। ये आपको दिखाना है, मतलब दिखाना है क्या, प्रूव करना है। मतलब इसमें आंसर पहले से गिवन है कि आपको tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 प्रूव करना है। अब देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे कहीं ऐसा लॉजिक तो लग नहीं रहा है किसी तरीके से हम लोग वो निकाल लें, क्या कहते हैं, ये ट्राइंगल बना लें और परपेंडिकुलर निकाल लें, बेस निकाल लें। इस तरह की चीजें पॉसिबल तो हैं, लेकिन वो रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन हमें क्योंकि दिखाना ही है कि साइन थीटा, एक तो मेथड ये है कि हम लोग टेन थीटा की यहाँ से भी ये थीटा की वैल्यू निकाल लें, और थीटा की वैल्यू निकाल के आप पुटअप कर दें और चेक कर लें। लेकिन अभी हमने आपको ये भी नहीं बताया है, ठीक है, कि ये 1030 1090 मतलब जितने भी एक तरीके से ये एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू आपको नहीं बताई है, वो आगे हम आपको बताएंगे। तो लेकिन अभी हमको उसी की सहायता से करना है, ठीक है। निकालना चाहे इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। इफ ये दिया है उन्होंने, सो दैट आपको दिखाना है ये, ठीक है। तो इसका करते क्या है हम लोग, ये देखिए जो गिवन है वो लिख लीजिए, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 4 है, इज इक्वल टू 4 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये दिया हुआ है 7 और 3 कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम लोग ये लिख लें 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम, ठीक है। एन सही से बना देते हैं, और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ऐसा यूज किया जैसे ये मान लीजिए 3 कॉस स्क्वायर थीटा लग रहा है, एक इसका फैमिली मेंबर टाइप का, ठीक है, इसी को इसमें
ऐड कर देते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा रहने दीजिए, प्लस इन दोनों में देखिए क्या कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है। 3 कॉमन हो रहा है तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, हमने आपको बताया था जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। क्या होती है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 3 1 जा 3 और 3 उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 4 माइनस 3। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू करेंगे क्या आ जाएगा, 1/4। यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा कर लीजिए पहले, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1/4 जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/2। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ चुकी है। अब आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, अब आपको निकालनी है टेन थीटा की वैल्यू। किसकी निकालनी है, टेन थीटा की वैल्यू। हालांकि इसकी भी जरूरत भी नहीं थी, आप जानते हुए फार्मूला, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ से आप ट्राइंगल लगाइए, इस तरह की चीजें निकालिए, तो चलिए ठीक है वो मत लगाइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये आपको पता है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके, क्या होती है, 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करें क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या, अगर इसके नीचे कुछ पहले एलसीएम 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में और कुछ नहीं है तो ये वही न्यूमरेटर क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर एलसीएम आ जाता है। अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे 4 माइनस 1 3/4 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। और ये वैल्यू आ चुकी है, क्या, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, आपको एक एक चीज पता है, ठीक है। अब इसको अगर लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, √3/2 ये आ जाएगा, ठीक है। इसका लेंगे कि अंडर रूट पूरे में लगाएंगे तो 2 दोबारा आ ही जाएगा। इसके बाद अब हम लोग निकाल लेते हैं टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा कैसे निकालते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फार्मूला याद रखिएगा, साइन टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 1/2 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, √3/2। अब यहाँ डायरेक्ट काटना चाहे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें गलती होने का चांस हो जाता है। जैसे 1/2 लिखा, मान लीजिए केवल यहाँ पर ये 2 लिखा होता, तब इसे पूरा फ्रैक्शन ना होता, मतलब इसका कभी ये न्यूमरेटर गायब है, कभी किसी का ये डिनोमिनेटर गायब है, तो ऊपर नीचे करने में क्या होता, मान लीजिए यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ, यहाँ पे ये √3 केवल 2 लिखा होता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट, वो 2 से 2 कट कर देते हैं, जो कि नहीं करना होता। हमें क्या करना, ये देखिए पूरा फ्रैक्शन है, 1/2 मल्टीप्लाई लगाएंगे, 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, ऊपर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई 2/√3। अब यहाँ क्या करेंगे, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/√3। देखिए यही हमको प्रूव करना था, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये आपका आया है 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में 2008 में आया हुआ है। इसको एक बार देख लीजिए, सबसे अच्छा है अगर कहिए इसको फिर से एक बार रिपीट ऐसे बता देते हैं। रिपीट क्या क्या करना है, आप इसको दोबारा सुन सकते हैं, ठीक है। ये 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, ये 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, 3 कॉस स्क्वायर थीटा है तो 3 साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। जब 7 में से मतलब 7 में 3 निकल गया तो 4 बचेगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, इससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको रब कर देते हैं, आगे चलते हैं।
अब देखिए एक बहुत आसान सा तरीका है, अगर ये छूट नहीं रहा है, देखिए इतनी चीज हो चुकी है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। एक चार्ट बना रहे हैं, उससे आपको वैल्यू याद करने में आसानी होगी। ठीक है, जैसे यहां लिख लीजिए 0 डिग्री, यहाँ 30, यहाँ 45, यहाँ 60, यहाँ 90, 1 2 3 4 5। ठीक है, सब में देखिए 15-15 का अंतर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे साइन, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। कॉस का रिवर्स क्या, इनवर्स क्या होता है, सेक। टेन का इनवर्स क्या होता है, कॉट। इतनी चीजें हो गई। अब किसकी वैल्यू कैसे याद करनी, सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लीजिए। किसकी याद कर लीजिए, साइन की। साइन की याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिक सभी के आ जाएंगे। ठीक है, साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री के जीरो की वैल्यू होती है 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ओके, इसके बाद कॉस की वैल्यू निकालने के लिए इसको जस्ट उठाकर इधर ले आते हैं, मतलब इसको ये रिवर्स कर देते हैं, ऐसे उठा के ऐसे ले आए। जो यहाँ पे 90 की वैल्यू है वो यहाँ पर जीरो की वैल्यू होगी, मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1। फिर इसके बाद √3/2, इसके बाद इसका 1/√2, इसके बाद इसका 1/2 और इसकी वैल्यू 0। तो देखिए cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0। इतनी इतनी चीजें समझ में आ गई। अब हमने आपको एक चीज ये भी बताई थी, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कहने का मतलब क्या है, अगर साइन की वैल्यू में हम लोग अगर कॉस की वैल्यू का डिवाइड कर दे तो टेन की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब देखिए एक याद रखिए, अगर किसी भी जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है, बट लेकिन अगर किसी नंबर में जीरो का डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड आता है, कुछ लोग इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं। ठीक है, ये आता है। तो 1 का डिवाइड करेंगे जीरो में तो क्या आ जाएगा, जीरो। इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो आप लोग 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/√3। ठीक है, और इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर है तो 1 आ जाएगा। इसमें इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, √3 आ जाएगा। डिवाइड तो कर लेते हैं आप, जीरो में 1 का डिवाइड करेंगे तो अब ने बताया अगर कभी भी जीरो का किसी नंबर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, अनडिफाइंड। ठीक है, कॉसेक हमने कॉसेक बताया था, इसका इनवर्स होता है। अब देखिए जीरो का इनवर्स क्या आ जाएगा, बताया इनफाइनाइट आ जाएगा, जिसको अनडिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, और 1/2 का इनवर्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कॉस, इसके बाद कॉसेक 45, इसको ये इनवर्स कर देंगे √2 आ जाएगा। इसको इनवर्स कर देंगे क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। 1 को इनवर्स करेंगे तो 1 ही आएगा। ये आपकी कॉसेक की वैल्यू आ गई है। इसके बाद सेक की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये देखिए कॉस का इनवर्स होता है, 1 का इनवर्स 1 आएगा, इसका इनवर्स करेंगे 2/√3 आएगा। ठीक है, और इसका इनवर्स करेंगे √2 आएगा, इसका इनवर्स करेंगे 2 आएगा।
ठीक है, और जीरो का इनवर्स, ये, हाँ जीरो का इनवर्स करेंगे तब क्या आएगा, कॉस 90 वैल्यू जीरो होती है, जब जीरो का इनवर्स करते हैं तब क्या आता है, अब हम लोग किसकी वैल्यू लिखनी है, कॉट की, 10 का इनवर्स कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 10 का इनवर्स कर दीजिए, ठीक है, 10 का इनवर्स कर देंगे किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आप लोग के लिए होमवर्क है कि आप जो है 10 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है, कॉट की वैल्यू जो है 10 की वैल्यू दी हुई है, कॉट की वैल्यू निकालनी है तो बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जब इसको देखेंगे चार्ट एक बार फिर से, हमने क्या बताया, साइन की वैल्यू केवल याद कर लीजिए, साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 91, इसको उठा के इधर ले आइए सीधे, इधर 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, इसका क्या करिए, 10 क्या होता है, कॉस का डिवाइड कर दीजिए, साइन में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसको इसमें डिवाइड करेंगे 0, इसमें डिवाइड करेंगे 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये आ गया, ये चार्ट आप लोग बना लीजिए और इसकी वैल्यू याद कर लीजिए, ये आगे जो आने वाले सवाल हैं जो सम्स होंगे, ठीक है, वो बहुत आसानी से लगेंगे, वैल्यू याद है तो। एक चीज बेसिक आपको और दे रहा है, ठीक है, उस पे सम्स तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ये हाई स्कूल के पहले के जो हुआ करते थे पेपर, उसमें था, वो सिलेबस रिड्यूस किया गया है, ठीक है, सिलेबस रिड्यूस करने, इसको रफ कर देते हैं फिर बताते हैं। देखिए, सिलेबस रिड्यूस करने की वजह से क्या हुआ है, ठीक है, वो चीज आपको नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन किसी किसी बुक में दिया हुआ है, ताकि उससे क्या होगा, नॉलेज थोड़ी गेन होगी, इसको बताई जो दे रहे हैं, कुछ कुछ सवालों में आप उसको यूज कर देंगे, ठीक है, तो आई थिंक बहुत बेटर रहेगा, लेकिन एक तरह से 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको ले लीजिए तो बेटर रहेगा। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, टोटल कितना हो गया, 360 हो गया। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे, साइन कॉस टेन कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें बताएंगे कैसे क्या चेंज होता है। ये अच्छा जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, बोलिए, ये अगर जाएगा तो यहाँ 0 से 90 डिग्री तक जाएगा, इसका कहने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 90 से 90 से कम होगी, 90 माइनस थीटा लिखेंगे इसको, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, ये क्या जाएगा, 90 से 180 डिग्री जाएगा, तो क्या होगा, 90 प्लस थीटा, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, 180, 180 से कम होगा तो 180 माइनस थीटा, इसको समझा देंगे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ये क्या है, 180 से, ठीक है, ग्रेटर है और 270 से लेस है, तो 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं, 270 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और इसको देख लीजिए, 270 से ग्रेटर है, लेकिन 360 से क्या है, कम है। इतनी चीजें आई थिंक सबको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, कहने का मतलब क्या है, इसको एक बार थोड़ा समझा देते हैं, आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे 180 से हमने बताया 180 से लेके 270 तक, मान लीजिए 200 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 200, 200 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 180 प्लस 20 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 270 माइनस 70 भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 150 लिखना है, 150 एंगल किस में लाई करेगा, जैसे 150 डिग्री है, ये सेकंड में ही आएगा, ठीक है, तो इसको 90 में लिखना चाहे तो 90 प्लस 60 हो जाएगा, और लिखना चाहे इसको 180 माइनस 30 हो जाएगा, तब भी तो ये 150 रहेगा। ये इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 300 लिखा हुआ है, तो 300 को कैसे लिखेंगे, 270 प्लस 30 तब भी 300 आएगा, 360 माइनस 60, ठीक है, तब भी 300 आएगा, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया। अब आगे बताते हैं, कुछ रूल्स हैं उनको याद रखिएगा, इसमें क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव क्या होंगे, ये अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है, ऑल पॉजिटिव होंगे, कुछ चेंज होते हैं, चेंजमेंट होते हैं,
जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, साइन थीटा। अगर याद रखना, ये याद रखिएगा, साइन चेंज होता है इसमें कॉस में, ठीक है, और कॉस चेंज होता है साइन में, कॉसेक चेंज होता है सेक में, ठीक है, सेक चेंज होता है कॉसेक में, ठीक है, ये हो गया। टेन चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है टेन में। इतनी चीज याद रखिएगा तो आपको बहुत आसानी रहेगी। अब मान लीजिए लिखा हुआ है इस तरह, बता देते हैं, टेन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो पॉजिटिव का आएगा कॉट थीटा। अगर लिखा हुआ है कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सेक थीटा। यहाँ पे क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा सेकंड में साइन, ठीक है, साइन एंड साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव लिख दिया मतलब ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। थर्ड में क्या होगा, 10 और 10 का इनवर्स क्या होता है कॉट, 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। इसके बाद इसका देखिए फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में आपका कॉस, कॉस का इनवर्स क्या होता है सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। अब कुछ एग्जांपल से समझा देते हैं आपको। जैसे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 10 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, 10 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो 10 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90 प्लस थीटा, तो कॉट थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। लेकिन ये देखिए है कहाँ पर 90 प्लस थीटा, किसमें, सेकंड में। सेकंड में हमने आपको बताया है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, ऑल निगेटिव। तो अगर ये भी निगेटिव होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कॉट निगेटिव लिख देंगे। अब एक चीज याद रखिएगा, ये हमने चेंज बताया, लेकिन ये चेंज होते कब हैं, ये चेंज होते हैं जब 90 प्लस थीटा लिखा है, 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो इसमें चेंज होगा। और किस में चेंज होगा, ठीक है, और चेंज होगा 270 में। किस में चेंज होगा, 270 माइनस थीटा लिखा हुआ है या 270 प्लस थीटा लिखा हुआ है, इसमें क्या होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज होंगे, वो क्या होंगे, चेंज होंगे। बट लेकिन अगर यही मान लो, अगर ये लिख देते 10 180 माइनस थीटा, बात तो दोनों एक ही है, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। लेकिन हमने क्या बताया, सिर्फ 90 और 270 के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं वो चेंज होते हैं, लेकिन 180 और 360 के केस में, 180 एंड 360 के केस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टीएफ लिख दे रहे हैं, चेंज नहीं होते हैं। समझ में आ गया। अब 10 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, 10 थीटा ही रहेगा। क्या रहेगा, 10 थीटा, चेंज नहीं होगा दोनों। देखिए लेकिन इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस में कि माइनस में। देखिए 180 माइनस थीटा किस में, सेकंड में। हमने बताया सेकंड में साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा, आपका निगेटिव आ जाएगा। अगर सपोज इसी तरीके से आपने मान लीजिए कॉस लिख रखा है, क्या लिख रखा है, कॉस 270 प्लस थीटा। ये देखिए कहां पर आ रहा है, 270 प्लस थीटा फोर्थ में आ रहा है, किसमें आ रहा है, 4 में आ रहा है। 270 भी लिखा हुआ है तो चेंज भी होगा। और कॉस किसमें चेंज होता है, हमने आपको बताया साइन में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। साइन थीटा आएगा, अब ये देखना है प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। हमने आपको बताया फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। हम लोग ये नहीं देखते हैं, इसको देखते हैं, ये क्या है, ठीक है, ये फोर्थ में है, ठीक है, और कॉस में है, ठीक है। तो देखिए कॉस क्या है, पॉजिटिव होता है। यहां मत देख लीजिएगा, जो सोचिएगा नहीं तो ये तो साइन है या माइनस कर दे, नहीं, ये फोर्थ में है, ठीक है, और फोर्थ में कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव। ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होगा। अगर यही मान लीजिए हम लोग इसको ऐसे लिख दें, कॉस 360 माइनस थीटा, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 180 मतलब 180 360 दिखे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। इसमें क्या लिख देंगे, ठीक है, कॉस 360 मतलब कॉस ऐसे लिख दो, कॉस थीटा चेंज होगा ही नहीं,
कुछ नहीं चेंज होगा, ठीक है। चेंज करने का काम जो है 90 और 270 का है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 360 माइनस थीटा, ठीक है, cos थीटा आ जाएगा। प्लस का कि माइनस का, फोर्थ में है तो प्लस ही रहेगा, मतलब साइन चेंज नहीं होता है फोर्थ में, ठीक है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहता है। इतनी चीजें आई थिंक समझ में आ गई होगी। एक दो चीजें और बता देते हैं, ठीक है। जैसे 180 में है, ठीक है, अगर 180 मान लीजिए सेक लिखा हुआ है, सेक 180 प्लस थीटा लिखा हुआ है। 180 तो समझ लो कुछ चेंज होगा ही नहीं, सेक थीटा लिख दो डायरेक्ट। अब ये देखना है किसमें है, तीसरे में है 180 प्लस थीटा। तीसरे में हमने बताया थर्ड में, थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। जब ये अगर क्या होगा इसमें निगेटिव, क्या होगा, निगेटिव। इसके कुछ एप्लीकेशन यूज होंगे, इस समय बोर्ड के एग्जाम में ये चीज नहीं है, लेकिन आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, एक बार सामने से हट जाते पूरा देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप जो है इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए कुछ वैल्यू आपको हमने ये लर्न करा दी है, ठीक है। आप लोग देख कर बोलिएगा जो कॉपी में नोट किया हो, ठीक है। जब उसको याद ये रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, कि ये मगपॉट आप लोग बन जाओ, ठीक है। मगपॉट तो जानते हैं क्या होता है ना, रट्टू तो होता है, वो भी याद कर लेता है। तो याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। अब देखिए कुछ आए हुए सम्स हैं, बेसिक हैं, बहुत सरल सरल, पहले वो बताते हैं, ठीक है। जैसे पहला नंबर 2011 में आया हुआ है, 2011 में, साइन 45 प्लस कॉस 45। अब आप देख कर बोलिएगा, डायरेक्ट इसको करते हैं। साइन 45 की ये वैल्यू क्या होती है, 1/√2, क्या होती है, 1/√2, प्लस कॉस 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/√2। तो इसमें √2 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इसमें इसका डिवाइड करेंगे, √2 में √2 का डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, प्लस इसी तरह से इसमें भी 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2/√2। एक चीज ध्यान रखिएगा, हम आपको कई बार बता चुके हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो आपस में जो ये न्यूमरेटर होता है ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए टू, टू को क्या लिख सकते हैं, ब्रेक करके दिखा दे रहे हैं कुछ, क्योंकि ये वीक स्टूडेंट भी होंगे जिनको बहुत ये इस तरह का डिवाइडेशन नहीं आता होगा। तो ये लेक्चर जो है सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वीक हो, ठीक है, चाहे बहुत इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट हो, सभी के लिए। टू को क्या लिख सकते हैं, टू को √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं अपॉन √2। √2 से √2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, √2, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद जो है हम अगला सम्स बताते हैं। सेकंड नंबर देखिए, ये आपका 2011 में आया हुआ है, 10 स्क्वायर 45 प्लस 3 साइन स्क्वायर 60। बहुत सरल है, देखिएगा 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1045 की आप देख कर बोल दीजिए, 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई। जब ध्यान रखिएगा, दो एक तरह से अगर ये टर्म्स लिखे होते हैं, उनके उनके ये बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, स्क्वायर लगा है तो लगा दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर का क्या होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, क्या होता है, 3 होता है। याद रखिएगा, √3 इसका मतलब क्या है, √3 का स्क्वायर मतलब √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 1 प्लस 3 3 जा 9, 9/4, एलसीएम ले लीजिए 9, 4 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर इसमें क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 9, 4 और 9 कितना होता है, 13, 13/4 आंसर आ जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, जब यहाँ नीचे कुछ नहीं लिखा होता वैसे सेम लिख लेते हैं 4, और इसका ये मल्टीप्लाई 1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 आ जाएगा, प्लस 4 का 4 में ये डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 9 आएगा। इतनी चीजें आई थिंक समझ में आ गई होंगी। इसको आपकी भी क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, सामने से हट जा रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। इसको भी रफ कर देते हैं, वीडियो पॉज करके आराम से आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमसे बताते हैं,
अभी थोड़े ये सिंपल सिंपल सम्स चल रहे हैं, फिर उसके बाद टिपिकल स्टार्ट होंगे। जैसे थर्ड नंबर सम्स देखिए, टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 30 डिग्री। ठीक है, आपको ये इसके पार्ट में दिए हुए हैं, कई पार्ट हैं। ठीक है, थर्ड के मान लीजिए ए नंबर पार्ट दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्या करना है? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री ले लीजिए। अब देखिए इनको कैसे, इसमें तो देखिए आंसर से कोई मतलब ही नहीं है। ये LHS है या RHS है, दोनों को ले लीजिए, प्रूफ कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला भी होता है, जो आप फर्स्ट ईयर इंटर में जाएंगे तो फार्मूला लगेगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए पहले हम लोग RHS ले लेते हैं। LHS ले लीजिए, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा? साइन 2 मल्टीप्लाई 30, ये थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। क्या आ जाएगा? साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। अब इसी के बाद इसी तरह से RHS ले लीजिए। RHS क्या है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, मल्टीप्लाई कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, ऊपर 1 मल्टीप्लाई √3 आ जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो चुका है। ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। हिंदी बोलते हैं इति सिद्धम। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। कल ये ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा, और जितने भी बता रहे RS अग्रवाल, RD शर्मा, ठीक है, और NCERT तीनों मिलाइएगा, आपके उन बुक से ऑलमोस्ट सवाल उठा कर देंगे। ठीक है, देखिएगा ज़्यादातर, और आए हुए क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व कराएंगे। इसको सामने से नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके लिए क्या है कि आज का लेक्चर यहीं पर इसको कर ये फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, कल के नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि ये कुछ लोग होते हैं वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करिए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। उसके लिए बेल आइकन में जो है ये नोटिफिकेशन का, ठीक है, बटन दिया होगा, उसको प्रेस करिएगा। ठीक है, उससे आपको वीडियो समय समय पर मिलती रहेंगी, क्योंकि अभी ये मैथ का है, आपको साइंस का भी अपडेट करेंगे। ठीक है, जो SST होगा वो भी आपको वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।